हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स। तो स्पेसिफिकली आज की क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दो तरह का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें प्रॉब्लम्स भी दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यूज दिया रहेगा वो तो फॉर्मूला पे बेस्ड, और दूसरा है सर्किट डायग्राम आपको दिया होगा, आइडेंटिफाई करना है उस सर्किट में कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है। इन दोनों तरह के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है आज का फॉर्मूला पे बेस्ड। तो क्वेश्चन इज 3 capacitors, each of capacitance C, are connected in series. Their equivalent capacitance is CS. The same 3 capacitors are now connected in parallel. Their equivalent capacitance becomes CP. तो find the ratio CP by CS. क्वेश्चन में क्या पूछा है? 3 कैपेसिटर्स है, तीनों का कैपेसिटेंस C है, हर कैपेसिटेंस आपस में इक्वल है। तीनों कैपेसिटर्स को जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS है, और जब सेम तीनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP होगा। तो हमें फाइंड करना है CP और CS का रेशियो। तो पहले हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो व्हेन द 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS है। तो हमें फॉर्मूला पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। हमने ये फॉर्मूला किया था 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर C1, C2, C3 सारा सेम है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही होगा। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1/CS इज इक्वल टू 3/C। दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों साइड, तो CS विल बी इक्वल टू C/3। तो ये मिल गया CS का वैल्यू। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे CP। तो ये हो गया इक्वेशन 1। तो जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है CP। तो व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल सेम तीनों कैपेसिटर है तो CP विल बी इक्वल टू C प्लस C प्लस C, क्योंकि पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन होता है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। तो यहाँ 3 कैपेसिटर्स है, तीनों का सेम होगा कैपेसिटेंस, तो ये कितना हो गया C प्लस C प्लस C। तीनों का सम हो गया 3C। तो CP यहाँ से मिल गया, CP इज इक्वल टू 3C है और CS इज इक्वल टू C/3। तो CP डिवाइडेड बाई CS मतलब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो व्हाट वी गेट, CP बाई CS इज इक्वल टू CP इज 3C, CS इज C/3। तो ये C और C कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिलेगा CP बाई CS इज इक्वल टू 9/1। तो दोनों का रेशियो जो होगा वो 9:1 होगा। दैट मीन्स CP बाई CS इज इक्वल टू 9। यही क्वेश्चन में पूछा था, सो दिस इज द आंसर। तो ये फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में C दिया है, C की जगह अगर 2 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है तब भी क्या करेंगे, हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। जस्ट C की जगह जो भी वैल्यूज दिया होगा वो रख देना है और फिर कैलकुलेट कर देना है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, सर्किट डायग्राम जब दिया होगा कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन का तब हम कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। तो सेकेंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B ऑफ द गिवन नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। मतलब ये पॉइंट A और B के बीच में इस तरह से कुछ कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, कंबाइंड किया हुआ है, तो इनके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 2 3 4 कैपेसिटर्स लगा है, 4 कैपेसिटर की जगह हम अगर एक कैपेसिटर लगा दे, सिंगल एक कैपेसिटर जो चारों का काम करे एक साथ, तो उस कैपेसिटर को हम कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर, और उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे उसको, हम क्या करते हैं डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं। तो गिवन नेटवर्क क्या है,
यहाँ पे ये C1, C2, C3, C4 हमने नाम दे दिया। मान लेते इस कैपेसिटर का नाम है C1, C2, C3 और ये है C4। तो यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, फर्स्ट प्लेट जो है वो किसी पॉइंट पे कनेक्टेड होता है फर्स्ट कैपेसिटर का, सेकंड कैपेसिटर को सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट में, फिर जो सेकंड कैपेसिटर है उसके सेकंड प्लेट को फिर नेक्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट में। तो ये अरेंजमेंट इस तरह से है। तो ये C1, C2 क्या दिखा रहा है कि तीनों सीरीज में है। तो तीनों सीरीज में है तो पहले इनका इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो एक सिंगल कैपेसिटर होगा। तो वो और ये कैपेसिटर C4 फिर आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। कैसे होंगे, मान लेते हैं C' इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C1, C2 एंड C3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/CS। तो यहाँ पे CS की जगह C' लिखा है हमने। तो 1/C' इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ पे अब C1, C2, C3 का वैल्यूज रख देंगे। तीनों का वैल्यू सेम है, दैट इज माइक्रोफैरेड में है, 3 माइक्रोफैरेड ईच। तो 1/C' विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ये हो गया 3/3 और ये हो गया 1। तो 1 क्या है, ये 1 माइक्रोफैरेड का इनवर्स है, मतलब 1/1 माइक्रोफैरेड है। तो इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये C' मिल जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। तो अब जब यहाँ पे ये C' क्या है, तीनों का इक्विवेलेंट, मतलब इन तीनों कैपेसिटर की जगह सिर्फ हम C' को लगा दें तो भी काम चल जाएगा। तो अब नेटवर्क किस तरह से दिखेगा, ये पॉइंट A और B के बीच में ये जैसा था वैसा ही रहेगा C4। अब तीनों कैपेसिटर की जगह हम C' लगा दें तो भी काम चलेगा। तो अब C' और C4 किस तरह से कनेक्टेड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं C' का जो फर्स्ट प्लेट है वो पॉइंट A पर कनेक्टेड है और C4 का फर्स्ट प्लेट A पर कनेक्टेड है, सेकेंड प्लेट B पे है, C4 का भी सेकेंड प्लेट B पे है। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है जिसमें कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट, सारे कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट किसी एक पॉइंट पर और सेकेंड प्लेट किसी दूसरे पॉइंट पर हो, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। मतलब C' और C4 आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल होगा तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा हम वो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला से ही फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। So now C' and C4 are in parallel, so their equivalent capacitance is given by, equivalent इन दोनों का हमने मान लिया C है। तो इक्विवेलेंट में क्या होता है, सिंपली समेशन हो जाता है सारे कैपेसिटेंस का। तो C विल बी जब पैरेलल में होगा तो ये C हो जाएगा C' प्लस C4। C' है 1 माइक्रोफैरेड, C4 है 2 माइक्रोफैरेड। तो दोनों का सम करेंगे तो ये 3 माइक्रोफैरेड। मतलब जो A और B के बीच में टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो कितना है, वो 3 माइक्रोफैरेड है। तो इस तरह से हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सर्किट में आइडेंटिफाई करके फिर फॉर्मूला अप्लाई करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिवन होता है और सर्किट में कोई अननोन कैपेसिटेंस है जिसका वैल्यू फाइंड करना है। तो वो इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। दैट इज, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज 15 माइक्रोफैरेड देन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस C। ये गिवन नेटवर्क है, क्या है, पॉइंट A और B के बीच में 3 कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है और तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, 15 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे 2 कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया है, दोनों आपस में इक्वल है, दैट इज 10 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड। तीसरा है C, इसका वैल्यू नहीं दिया है और यही हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कैपेसिटेंस किस तरह से कनेक्टेड है, सीरीज में है कि पैरेलल में है। फिर सीरीज और पैरेलल वाला फॉर्मूला अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे और वहां से ये वाला C का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हम नेमिंग करेंगे। इस कैपेसिटर को मान लिया C1, इस कैपेसिटर को मान लेते हैं C2 और इसका कैपेसिटेंस तो C है ही जिसे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे इस साइड से। तो ये C1 और C2 कैसा है, इसका फर्स्ट प्लेट यहाँ कनेक्टेड है, सेकंड प्लेट यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये C1 और C2 आपस में पैरेलल है
तो पहले हम इनका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, जो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा फिर उसका इसके साथ इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, सो देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C डैश, दैट इज C1 प्लस C2। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, तो ये दोनों 10 और 10 माइक्रोफैरेड है, तो ये हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड। मतलब इन दोनों की जगह अगर हम सिर्फ एक सिंगल कैपेसिटर 20 माइक्रोफैरेड का लगा दें तो भी ये सेम फंक्शन करेगा। तो यहाँ पर हमने नेटवर्क को फिर किस तरह से ड्रॉ किया, तो नेटवर्क को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो इसकी जगह हम एक सिंगल कैपेसिटर C डैश लगा सकते हैं जिसका वैल्यू है 20 माइक्रोफैरेड। अब ये क्या है, इसका सेकंड प्लेट C डैश का इसके फर्स्ट प्लेट पे कनेक्टेड है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, A और B के बीच में C डैश और C आपस में सीरीज में है। सीरीज में है तो इनका कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा जो कि क्वेश्चन में दिया है और वो है 15 माइक्रोफैरेड। तो मान लेते हैं इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है CS। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो नाउ C डैश एंड C are in series and their equivalent capacitance is given by 1 by CS is equal to 1 by C dash plus 1 by C। CS क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज वाला है जिसका वैल्यू है 15 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज को रख देना है, तो 1 by 15, C डैश का वैल्यू है 20, तो 1 by 20 प्लस 1 by C। C अननोन है, यही फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 1 by C को इस तरफ रहने देते हैं, 1 by 20 को इधर ले जाएंगे, तो ये रीअरेंज करके इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 by C इज इक्वल टू 1 by 15 माइनस ये जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, दैट इज माइनस 1 by 20। इसको सॉल्व करेंगे रेसिप्रोकल लेके, सॉरी LCM लेके इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 by 60। तो ये हो गया 1 by C इज इक्वल टू 1 by 60, दोनों साइड रेसिप्रोकल लेंगे तो ये C विल बी इक्वल टू 60 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड क्योंकि सारे कैपेसिटेंस यहाँ माइक्रोफैरेड में है, सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कुछ नया स्टार्ट करेंगे, किसी नए चैप्टर को या नया यूनिट। तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।